आज भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में इंसान हर समय किसी न किसी परेशानी से जूझते हुए दिखाई पड़ता है। बिजी शेड्यूल के चलते हमें इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि हम किसी के साथ थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, आज डीप इन्फो आपके लिए लेकर आया है एक अलग तरह का वीडियो, जिसे देखकर एक बार ही सही लेकिन आप अपनी टेंशन को भूलकर कुछ देर के लिए मुस्कुराने के लिए मजबूर जरूर हो जाएंगे। हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो बेवजह जानवरों को छेड़ते हैं और उन्हें चिढ़ाते हैं, लेकिन कई बार इन लोगों को ऐसा करना काफी भारी पड़ सकता है, जिसका एक नमूना आप अमेरिका के मिशिगन में हुई इस वाकये में देखने वाले हैं। हुआ यूं कि अप्रैल 2017 के दौरान एक परिवार मिशिगन में बने जॉन बॉल नामक एक जू में घूमने गए, लेकिन घुमाई के दौरान इन लोगों ने मिलकर एक चिंपैंजी की हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। चिंपैंजी काफी देर तक उन्हें देखता रहा और सहता रहा, लेकिन अंत में वह परेशान हो गया। गुस्साए चिंपैंजी ने इन लोगों पर अपनी पोटी फेंक कर दे मारी। जनाब का निशाना इतना अचूक था कि ये पोटी शॉट सीधा परिवार के सबसे वृद्ध महिला के मुंह पर जाकर लगा। आज इससे परिवार को मासूम जानवरों को छेड़ने की अच्छी खासी सजा मिल गई। ठीक इसी प्रकार से फरवरी 2016 के दौरान तारों पर चढ़े एक बंदर को नीचे खड़े कुछ लोग जमकर छेड़ रहे थे, लेकिन बंदर ने यहाँ भी परेशान होकर नीचे खड़े लोगों पर एकदम फ्रेश पोटी की बरसात कर दी। आज तक हमने जो भी सुना है उसके हिसाब से हम यही जानते हैं कि पालतू जानवर इंसानों के सबसे प्यारे दोस्त होते हैं, लेकिन कई बार यही सबसे प्यारे दोस्त इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन भी बन जाते हैं। हुआ यूं कि नवंबर 2020 के दौरान फिलीपींस के एंटीपोलो में रहने वाले स्टूडेंट्स डैरेन जेम्स और उनके भाई जेबी बैरेट अपना होमवर्क खत्म करके रूम में सो रही थी, लेकिन इस दौरान टेबल पर उनके स्कूल के जरूरी प्रेजेंटेशन पड़ी हुई थी। अब रात को सोते समय उनके प्रेजेंटेशन पर उनके डॉग सैम और मेयर की नज़र पड़ी। दोनों डॉग्स डैरेन और जेबी के मेहनत किए हुए काम को देखते ही उस पर टूट पड़े और सभी कागजों को फाड़कर तहस नहस कर दिया। अब डॉग्स ने भूख के मारे ऐसा किया या फिर उनकी ऐसा करने के पीछे कोई और वजह थी, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दोनों ने मिलकर डैरेन और जेबी की अगले दिन स्कूल में बैंड जरूर बजवा दी। अब जरा इन चोर महाशय से भी मिल लीजिए जो मार्च 2020 के दौरान टर्की के अंटालिया में एक स्टोर में चोरी करने के लिए आए थे। सबसे पहले जनाब एक बड़े ही शातिर चोर की तरह ग्लास विंडो तोड़कर स्टोर में घुस गए। इसके बाद महाशय बाकी चोरों की ही तरह स्टोर में छानबीन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसे सामने लगे कांच में अपनी ही परछाई दिखाई दी। अब ये परछाई देख जनाब को लगा कि उसके सामने कोई परछाई आ गई है। ऐसे में चोर अपने ही परछाई से घबराकर दबे पांव भागना शुरू हो गया और बाहर खड़े साथी को भी भागने के लिए कहने लगा। अपनी ही परछाई से घबराकर भागने वाले इन चोर महाशय ने दुनिया भर की चोर बिरादरी में अपनी थू करवाई। ठीक इसी प्रकार से ये चोर भी अपार्टमेंट में चोरी करने के लिए आए, लेकिन दरवाजे पर सीसीटीवी कैमरा देख घबरा गए। जनाब सीसीटीवी देख पीछे हट गए। कैमरा के सामने मुंडे निकालकर अपना चेहरा दिखाने के बाद चोर कपड़ा बांधने के लिए वापस पीछे चला गया। अब चोर महाशय अपने आप को एक कपड़े में लपेटकर वापस चोरी करने के लिए आती है, जबकि कैमरा ने तो पहले ही उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था। अब आप ही बताइए, इस चोर के शातिर दिमाग को दाद दें या इसे चोर बिरादरी पर धब्बा करार दिया जाए? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिसंबर 2020 के दौरान फेमस ट्विच स्ट्रीमर सेंड्रा अपने मिस कुकीज नामक ट्विच चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और इस स्ट्रीम के दौरान सेंड्रा अपने फॉलोअर्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। बर्थडे सेलिब्रेट के दौरान सेंड्रा के हाथ में केक था और केक पर कई कैंडल्स भी लगाई हुई थी। अब सेंड्रा केक हाथ में लिए हुए अपने फॉलोअर्स के साथ बात कर रही थी, लेकिन बात करते समय वो भूल गई कि केक में कई सारी मोमबत्तियां हैं और पास ही में उसका माइक भी है। ऐसे में कुछ ही देर हंसी मजाक के बाद केक की मोमबत्तियां सेंड्रा के माइक को लग जाती हैं और माइक आग पकड़ लेता है। गनीमत रही कि सेंड्रा ने थोड़ी ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन वो इंटरनेट पर ट्रोल होने से बच नहीं पाई। सेंड्रा के साथ ही घटना होने के बाद इंटरनेट पर आग की तरह फैलने लगी और लोगों ने उनका जमकर मजाक बनाया। अक्टूबर 2020 के दौरान नई दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर एक नशेड़ी युवक फोन करता है और अपनी परेशानी बताने के लिए पुलिस को अपने पास आने के लिए कहता है। कुछ ही देर में पुलिस लड़के के पास पहुंचती है और उसे अपनी परेशानी बताने के लिए कहती है। अब महाशय की परेशानी सुनकर पुलिस भी हंसी नहीं रोक पाई। जनाब ने पुलिस को बताया कि उसके घर के ऊपर एक तारा है जो कि एकदम गलत जगह पर आ गया है। ये तारा यहाँ नहीं होना चाहिए था। आधे घंटे पहले एक बार तो वह यहाँ से गायब हो गया था, लेकिन फिर वो वापस उसी जगह पर आ गया। महाशय के जज्बात को हमारे शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, आप इन्हें एक बार खुद ही सुन लीजिए। नहीं तो ये तारा मतलब कितनी देर से निकला ये बताओ? 1.5 घंटा है। तुम्हारा घर किधर है? मेरा घर यही शिव मंदिर के पीछे।
तो क्या क्या दिक्कत आ रही तुम्हें इससे? आते ही एक बार ये मुझको आधा घंटा पहले, फिर ये दोबारा निकलो। अच्छा, मैं कहा यार कोई मटका हो या कोई परेशानी है तो बात चीज है, मैं अपने आप देख लूं। फिर यानी कोई कुछ ना गई, एक बार बुझ गए और दोबारा पूरी तरह नहीं। तो फिर रस्सा आया क्या? हाँ, रस्सा बस्सा सब चीज मिल जाएगी। जनाब की ऐसी हरकत पर पुलिस को एक बार के लिए तो काफी हंसी आई, लेकिन बाद में उन्होंने महाशय को पुलिस स्टेशन में अच्छी खासी चांदनी रात के दर्शन करवाए। ठीक इसी प्रकार से मार्च 2019 के दौरान उत्तर प्रदेश के संभल में ये महाशय गांजे का नशा करने के बाद घर नहीं जा पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने 100 नंबर पर फोन किया और पुलिस से कहा कि उसे घर छोड़कर आए। महाशय ने पुलिस को बुलाकर कहा कि उसके पास बस में जाने के लिए पैसे नहीं थे, अब तो सिर्फ सरकारी गाड़ी ही उसे घर तक पहुंचा सकती है। और तो और जनाब ने पुलिस को चिल्लम भी दिखाई और बताया कि वो नशा नहीं करता, उसे सिर्फ चिल्लम पीने का शौक है। तो 100 नंबर पे फोन करा तुमने कि मुझे गुन्नौर जाना? जी सर, मैंने 100 नंबर पे फोन करा। तो 100 नंबर की गाड़ी लेके जाएगी तुझे? सर 100 नंबर पे फोन करा था और 100 नंबर की गाड़ी नहीं लेके जाएगी। अच्छा जी। और ये बस चल रही है, ये किराए को पैसे नहीं है? किराए को पैसे नहीं है जी। तो 100 नंबर की गाड़ी से जाओगे तुम गुन्नौर उझारी से? जी सर। अच्छा, नशा वशा करते हो कुछ? नशा नहीं करता, मैं चिलम पीता हूँ। अच्छा, चिलम कहाँ है? भंग वंग नहीं है मेरे पास, ये खाली चिलम है, ये पीता हूँ मैं बचपन से। तो इससे थोड़ी लेके जाएंगे तुम्हें गुन्नौर? क्यों, इससे जा नहीं सकते क्या? गुन्नौर जी, ये अमरोहा जिले की है ना, वहाँ की उझारी की गाड़ी? ये कोई से भी जिले की हो, है तो सरकारी। अच्छा जी। तो तुम्हें इससे ही जाओगे? इससे जाना है मुझे, बस से नहीं जाओगे? बस से नहीं जाऊंगा। चलो ठीक है। आमतौर पर लोग इसलिए डॉग्स पालते हैं कि ये डॉग्स उनकी घरों या दुकानों की रखवाली कर सकें और डॉग्स लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करने में सहायता भी करते हैं। लेकिन हाल ही में फरवरी 2021 के दौरान थाईलैंड के सियांग मा में वोरावुड नामक एक ज्वेलरी शॉप ऑनर के लकी नामक हस्की डॉग ने उन्हें धोखा दे दिया। हुआ यूं कि वोरावुड अपने हस्की डॉग के भरोसे शोरूम में निश्चित होकर काम कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ एक बंदूकधारी चोर आता है और वोरावुड को बंदूक की नोक पर लूट कर ले जाता है। लेकिन जनाब के कुत्ते ने अपने मालिक को बचाने के लिए नींद से उठने तक की तकलीफ नहीं दिखी। खैर, जानकारी के लिए बता दें कि थोड़ी रिसर्च करने पर हमने पाया कि ये वीडियो फेक था, जिसे वोरावुड ने अपने डॉग को ट्रेनिंग देते समय रिकॉर्ड किया था। ये किसी प्रकार से ये अगली क्लिप देखकर आप समझने वाले हैं कि जहां पालतू जानवर इंसान को खुश रखने में योगदान देते हैं, वहीं कई बार पालतू जानवर आपको दुख और शर्मिंदगी से भी रूबरू करवा सकते हैं। सितंबर 2018 के दौरान न्यूजीलैंड की कावा कावा की रहने वाली लूसी नामक एक महिला कैफे में कुछ सामान खरीदने जाती है, लेकिन कैफे में डॉग्स अलाउड नहीं होती, जिसके चलते उसे अपने डॉग को बाहर लगे कोका कोला के फ्लैग पर बांधकर जाना पड़ा। अब जैसे ही मोहतरमा अपने डॉग को बाहर बांधकर कैफे में जाती हैं, वैसे ही उनका डॉग फ्लैग उठाकर सड़क पर भागना शुरू कर देता है। लूसी के लाख आवाज लगाने के बाद भी उसके डॉग ने रुकना जरूरी नहीं समझा, जिसके चलते लूसी को भरे बाजार में कोका कोला के फ्लैग के साथ भाग रहे अपने डॉग का पीछा करना पड़ा और कैफे ओनर से उसका फ्लैग चोरी होने की बात गालियां सुननी पड़ी, वो अलग। अब जरा इस डॉग से भी मिल लीजिए जिसके मालिक ने उसके साथ प्रैंक किया, जिसके दौरान कुत्ते की खाना खाने के बाद उसके मालिक ने एक टेडी को चलवाकर खाना खिलाया और उसे कुछ इस तरह से गिरा दिया कि मानो वो जहरीला खाना खाने की वजह से मर गया हो। टेडी को मरा हुआ देख कुत्ता घबरा गया और डर के मारे उसने जो भी खाया था उसे तुरंत वापस उगल दिया। यहाँ आप एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा देखने वाले हैं। एक गार्डन में एक औरत को कोबरा के बच्चे दिखाई दिए तो उसने स्नेक कैचर को बुलाया। जब स्नेक कैचर यहाँ पहुंचा तो उसने उन बच्चों को पकड़कर बाल्टी में डाला, लेकिन मादा कोबरा अमूमन 20 से 60 तक अंडे देती है, इसलिए स्नेक कैचर ने वहां चेक करना शुरू किया, जिसके बाद उसे वहां पर एक साउंड सिस्टम मिला जिसे हिलाने पर उसमें बच्चे निकलने लगे, जिन्हें वो पकड़ कर एक बाल्टी में रखने लगा जैसे कि केचुए पकड़ रहा हो। जानकारी के लिए बता दें कि नन्हे कोबरा कई मायनों में एडल्ट कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो तब तक जहर की मात्रा को कंट्रोल करना नहीं सीखे होते। खैर, इस स्नेक कैचर ने साउंड सिस्टम को तोड़ा तो अंडों के साथ साथ कोबरा का एक जोड़ा भी दिखाई दिया, जिसे पकड़कर स्नेक कैचर ने बाहर निकाला और उस औरत की सांस में सांस आई। बर्फबारी के बाद ठंडे तापमान में गर्म पानी फेंककर उसे जमते हुए आपने कई वीडियोस में देखा होगा। ऐसे वीडियोस देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कई बार ये वीडियोस बनाना लोगों पर काफी भारी पड़ सकती हैं। जैसे कि ये महाशय ठीक वैसा ही एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे, जिसके दौरान जनाब ने उबलता हुआ पानी हवा में उछाला, लेकिन पानी इतना ज्यादा गर्म था कि जमने से पहले ही उसे की कमर पर गिर गया।
जनाब की कमर पर जलने पर हुआ दर्द उनकी शक्ल साफ साफ बता रही है। ठीक इसी प्रकार से इन महाशय का भी स्लो मोशन वीडियो का सत्यानाश हो गया और जनाब का पैर जला वो अलग। अब जरा इस बंदर को भी देख लीजिए जो एक कुत्ते से अपनी तशरीफ को बचाने में जुटा हुआ था। वीडियो उस समय रिकॉर्ड हुआ जब एक महाशय सड़क किनारे प्लास्टिक के टब बेच रही थी और इनकी मजबूती बताने के लिए इन्हें कुछ इस तरह से भिड़ा भिड़ा कर दिखा रही थी। लेकिन आज जनाब की किस्मत काफी खराब थी कि मुर्गा उसके जाल में फंसने से पहले ही टब टूट गया। अपने पालतू जानवरों के साथ प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन कई बार उन्हें ज्यादा छूट देना भी आप पर काफी भारी पड़ सकता है। जैसे कि ये मोहतरमा अपने बिल्ली के दांतों को कमजोर समझते हुए उसे लैपटॉप चबाने से मना नहीं करती, लेकिन कुछ ही समय बाद बिल्ली ने लैपटॉप की स्क्रीन में अपने दांत गड़ा दिए और इसे खराब कर दिया। अब मोहतरमा का दुख आप समझ ही सकते हैं। अब जरा इस कपल से भी मिल लीजिए जो अपने टिकटॉक वीडियो के लिए साइकिल सवारी कर रही थी, लेकिन इसी दौरान साइकिल चला रहे जनाब को न जाने क्या खुजली उठी कि उसने लड़की के कैमरा के सामने हेलो करते ही साइकिल को आगे से उठा दिया, जिसके चलते लड़की धड़ाम से नीचे जा गिरी। अब जरा इन महाशय से भी मिल लीजिए जो पार्टी करने के लिए जगह न मिलने के चलते भारी ट्रैफिक से भरी रोड पर बैठकर ही पीना शुरू कर दिए और आकर्षण का केंद्र बन गए। अब जरा इससे बिल्ली से भी मिल लीजिए जो पाइप में छिपकर एक पक्षी का शिकार करने की फिराक में थी, लेकिन पक्षी को देख कूदते समय वो भूल गई कि उसके आगे एक तालाब भी है। आशा करते हैं आज के वीडियो में हम आपको हंसाने में कुछ देर ही सही लेकिन सफल हुए होंगे। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।